आज पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी साइकिल यात्रा के जरिए विदिशा पहुंचे। उन्होंने अपनी साइकिल यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। शहर में प्रवेश करने के साथ ही भाजपा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनकी टीम का भी फूल मालाओं से स्वागत किया। डॉक्टर अनिल जोशी ने बताया कि समुद्र से पहाड़ तक के इस अभियान में आम जनता को पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर हमने पर्यावरण से बहुत खिलवाड़ कर लिया, उसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। मौसम अपने तय समय अनुसार ना तो आ रहा है और ना ही जा रहा है। यह यात्रा 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचकर संपन्न होगी। मैं और मेरे साथी 2 अक्टूबर मुंबई से और 9 नवंबर देहरादून उत्तराखंड तक की साइकिल यात्रा में है। और इस साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये समुद्र से और पहाड़ तक की है। आज देश में चाहे वो पहाड़ हो और चाहे समुद्र हो, कहीं नहीं कहीं प्राकृतिक दृष्टि से प्रदूषित हो रहे हैं और साथ में मौसमों का भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मौसम है। ये सिर्फ इसलिए है कि हमने प्रगति की आड़ में प्रकृति को खो दिया। अब ज़्यादा आज का आवश्यकता इस रूप में है। आज से 100 साल पहले प्रगति हमारा पहला सवाल थे, लेकिन अब आज पहला बड़ा सवाल प्रकृति बन चुकी है। तो जिस तरह से हमने देश में प्रगति करके और देश को उस बड़ी सीमाओं पर पहुंचाया है, शायद अब इस बात की भी आवश्यकता है कि हम प्रकृति के प्रति भी चेतें, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के प्रति भी उतनी गंभीरता रखें जितनी गंभीरता हम ढांचागत विकास और तमाम तरह के विकास के मापदंडों पर तय करते हैं। अब अगर जहान बनाना है तो जान की भी चिंता करनी है। जहां जान प्रकृति से होगी। ये आपकी साइकिल रैली है, ये कहां से कहां तक जाएगी? कितना ये 2 अक्टूबर से शुरू हुई है मुंबई से और 9 नवंबर तक उत्तराखंड पहुंचेगी। 40 दिन की यात्रा है, 14 हम लोग हैं और ये सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि हम प्रकृति के प्रति जिस तरह से अनदेखापन हमने किया है, अब प्रकृति ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रुष्ट भी है, कब बारिश पड़े और कब गर्मी अब तय नहीं है कि हम किस मौसम में हैं। इतना ही संकेत है। इसी संकेत को बार बार याद दिलाने के लिए सब लोगों के बीच में, राजनीतिज्ञों के बीच में, उद्योगपतियों के बीच में और आप जैसे लोग जो चारों तरफ हैं, आम जन से लेके और चाहे हमारे मीडिया के मित्र लोग हैं, सबको लेकर के इस यात्रा को जोड़ने की ये पहल। श्री अनिल प्रकाश जी जोशी, पद्मश्री आपको भारत सरकार ने नवाजा है। पर्यावरण के संतुलन के लिए ये जो असंतुलित मौसम का माहौल हो गया है, पहाड़ और समुद्र के बीच जो संतुलन होना चाहिए, पर्यावरण का जो संतुलन होना चाहिए, वो असंतुलन हो गया है। वास्तव में हमारी जो संस्कृति है उसमें हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते, हमारे जैसे कि कहा जाता है कि बच्चा जब तक नहीं रोता माँ दूध नहीं पिलाती, वैसे ही एक और रामायण जी में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जब सीता मैया को खोजने के लिए किसी को भेजना था, उन्होंने कहा 7 समुद्र लांघ के कौन जाएगा। तो उस समय हनुमान जी ऐसे थे जो लांघ के जा सकते थे, मगर उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, याद नहीं था कि वो जा पाएंगे। वो सारे लोगों ने उनकी शक्ति को याद दिलाया और वो छलांग लगा कर गए और न केवल सीता मैया को उन्होंने खोजा बल्कि लंका को भी ध्वस्त करके आए। वैसे ही हमारे देशवासियों का स्वभाव है, उनको बार बार याद दिलाना पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी। और एक शानदार पहल जोशी जी ने की है। 2 अक्टूबर को मुंबई से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की है और देहरादून तक की आपकी 40 दिन की ये जो यात्रा है, इसमें ये जगह जगह पर्यावरण का संदेश देंगे, संतुलन बनाने की बात कहेंगे। मैं इनकी मंगलमय यात्रा की बहुत ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनकी यात्रा सफल हो, शुभ हो और ये संकल्प लेकर जो निकले हैं उसकी पूर्ति हो। हमारी ओर से शुभकामनाएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।